Hello dear students, today I am going to continue chapter 11 of Economics, Standard 12, Commerce, session number 8 of the Emerging Issues in Indian Economy. This is the session number 8 for this particular chapter. In last session I started and gave the information related to the effects of migration, that was the details, and also positive effects. First and second positive effects was there, that is the growth of income and contribution towards the faster economic development. ये हमने डिस्कशन किया था. राइट नाउ टुडे नेगेटिव इफेक्ट्स. ये जो पर्टिकुलर माइग्रेशन है उसका नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसकी नेगेटिव इफेक्ट क्या होगी, लेट्स सी. अलॉन्ग विथ पॉजिटिव इफेक्ट्स देयर आर ऑल्सो नेगेटिव इफेक्ट्स सीन फ्रॉम माइग्रेशन. थोड़ी बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स है. पीपल फ्रॉम विलेजेस हु माइग्रेट टू सिटीज आर लेस एजुकेटेड. यहाँ पर शुरुआत होती है क्यों नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट होती है. जो लोग विलेज से सिटीज़ में जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, दे आर लेस एजुकेटेड, उनकी पढ़ाई कम होती है. इनएफिशिएंट, ऑलराइट, मे बी उनको एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं है, तो इनएफिशिएंट एंड लेक एक्सपर्टाइज, वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं है, अगर है तो इनएफिशिएंसी है. दैट मीन्स के दे आर नॉट टोटली दैट टाइप ऑफ द एफिशिएंट, दे कैन डू एवरी टाइप ऑफ द थिंग रिलेटेड टू दैट वन. उनको पूरी चीज़ मालूम नहीं होती, इनएफिशिएंटली दे आर एबल टू डू द वर्क. सो काम शायद बिगड़ सकता है, और एक्सपीरियंस भी नहीं है कुछ, लेक ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज एक्सपर्टाइज. एंड ऑल्सो आर पुअर. पूरा ऐसा जरूरी नहीं कि पुअर लोग ही माइग्रेट होते हैं, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ दी टाइम ये होता है. सो ये तीन चीज़ें याद रखो. वाई दे आर माइग्रेटिंग, द रीज़न ऑलरेडी डिस्कस. तो पीपल माइग्रेट होते हैं वो लेस एजुकेटेड होते हैं, इनएफिशिएंट एंड लेक एक्सपर्टाइज होते हैं, एंड पुअर होते हैं. फॉर सच लेस एजुकेटेड इनएफिशिएंट पीपल वेज लेवल्स आर लो एंड अपॉर्चुनिटीज इन लेबर इंटेंसिव एरियाज आर लिमिटेड इन सिटीज़. तो ये जो सिटीज़ में आते हैं वो एजुकेटेड नहीं है, इनएफिशिएंट है, तो उनका जो वेज होगा वो लो होगा, उनको पैसे कम मिलेंगे. तो पैसे आप कम पैसे आप कम देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आउटपुट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, राइट, वो भी लो ही होगा. मे बी आपको समझ आ जाएगा. वॉट एवर द वर्क डन बाय दैट पुअर पीपल, दैट अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड पीपल और इनएफिशिएंट पीपल, दे विल गेट लेस लेबर रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, और पर्टिकुलर वॉट एवर द फंक्शंस डन बाय देम, दैट रिलेटेड रेट दैट इज़ वेरी लेस. उनको जो पैसा मिलेगा दैट इज वेरी लेस, तो उनका काम भी कम ही होगा. एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज इन लेबर इंटेंसिव एरियाज आर लिमिटेड इन सिटीज़. तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी तो कंट्री में आप देखते हो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो लेबर इंटेंसिव एरियाज जो होता है उसमें शायद काम मिलेगा भी, वो भी कम होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को हम प्रीफर करते हैं. सो दैट इज़ द नेगेटिव इफेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अनरेगुलेटेड. यहाँ पर याद रखना नेगेटिव इफेक्ट्स 4 है. अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, इसके बाद में ही हमारा पॉइंट आएगा अर्बनाइजेशन. उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि अर्बनाइजेशन क्या है. फ्रॉम रूरल टू अर्बन, दैट इज अर्बनाइजेशन. व्हेन लेस एजुकेटेड, इनएफिशिएंट एंड अनट्रेन्ड विलेज पीपल हु आर पुअर माइग्रेट टू सिटीज, दे आर फोर्स्ड टू लिव इन पेरिफेरी ऑफ सिटीज ड्यू टू लो इनकम्स, एंड ऑल्सो इट रिजल्ट्स इन अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन. तो ये तो ऐसे पर्टिकुलर एरियाज में जाके रहेंगे जहाँ कुछ भी नहीं है, तो दे आर फोर्स्ड टू लिव इन पेरिफेरी ऑफ सिटीज. राइट, हम उसको ऐसा बोलते हैं स्लम एरियाज क्रिएट होता है. ऐसा एरिया होता है जहाँ पर शायद सब कुछ गंदा ही होता है. सो ये जो लेस एजुकेटेड लोग होते हैं वो अर्बनाइजेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, उनको जॉब चाहिए. वो अपने गांव में हर रोज़ का 50, 60, 70, 80, 90, 100 शायद जितना भी काम करे उसमें तो 100 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन सिटीज़ में उसको 120 मिलता है, 140, 170. एंड अगर कोई इंडस्ट्री में चला जाए 270 तक मिलता है एज़ पर द रूल्स. तो उसको ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है. वो इनएफिशिएंट हो, अनट्रेन्ड भले ही हो, तो वो माइग्रेट इसलिए होते कुछ पैसा मिले, लेकिन वो फोर्स, उनको बाय फोर्स कहाँ रहना पड़ता है, लिव इन पेरिफेरी. सिटीज़ के बाहर जो एरिया होता है, सिटीज़ के रेलवे लाइन के हिसाब से होता है, कहीं ब्रिज के आसपास में होता है, उस सब एरिया में, क्योंकि उनके पास इनकम कम है. हाँ, हालांकि गांव से ज़्यादा है लेकिन कम है, वो अपना घर अपना खुद रेंट पर नहीं ले सकते. और ऑल्सो अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन हो जाएगा. सो मोर ओवर हटमेंट्स एंड स्लम्स, हम उसको बोलते हैं झुपड़ा. राइट, जो हटमेंट्स होता है, जो स्लम्स एरिया होता है, एक्सपांड एज देयर
इज नो ऑल्टरनेटिव इन द सिटीज़। तो ये जो हटमेंस एंड स्लम्स है ये बढ़ता जाएगा राइट, क्योंकि ऑल्टरनेटिव उनके पास कुछ नहीं, सिटी में भी कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई स्पेशल जगह उनको नहीं दी जाएगी राइट। सो स्लम्स एक्सपांड अनकंट्रोलेबली। सो वी कैन से अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, जो लोग यहाँ आते हैं वो स्लम्स को एक्सपांड करते हैं, उस पर कोई कंट्रोल रहता नहीं है, और वो ऐसी जगह ढूंढते हैं, आप ऑब्जर्व करना, ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर एरिया पास होता है, वो कहीं किसी के प्राइवेट में प्रॉपर्टी में थोड़ी घुस जाएंगे ना, वो स्लम्स एरिया ऐसा क्रिएट करते हैं जैसे रेलवे लाइन के बाजू में अपना कुछ ना कुछ छोटा बना देते हैं, छोटा गांव भी हो जाता है कई बार, तो बोले तो छोटा एक स्लम एरिया हो जाता है राइट। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन हमारी सिटीज़ में भी कई एरियाज ऐसे होते हैं राइट। वो शायद ब्रिज के नीचे भी अपना डेरा डाल देते हैं, कीप इन माइंड द पर्टिकुलर थिंग्स राइट। वो फिर वहाँ सेट हो जाते हैं, एक फैमिली आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा है, पाँचवा, 1 2 3 साल निकल जाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को हटाता है, वो विरोध करते हैं, मीन्स अपोज करते हैं, और उनको कहीं जगह एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ये हमारी कंट्री का बरसों से रहा है राइट। दैट इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, that is the shortage of infrastructural facilities. We are not able to, country is not able to provide the infrastructural facilities to the all. And or unorganized urbanization, ये हमने देखा unregulated है और sometimes it unorganized। तो ये जो unorganized urbanization होता है, बिकॉज जो मेयर होते हैं, कॉरपोरेशन होता है, जो नगर पालिका यानी म्यूनसिपालिटी होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन नहीं करता। ऑर्गेनाइज अर्बनाइजेशन करेंगे तो शायद बेनिफिट होगा क्योंकि उनको जगह भी प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज अर्बनाइजेशन है। तो हटमेंट्स एंड डर्टी स्लम ड्वेलिंग्स जो रहते हैं वो लोग ऐसे झोपड़पट्टी में हम बोलते हैं राइट, मेक द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनइफेक्टिव राइट, एज दे आर अनेबल टू प्रोवाइड इनफ वाटर, ड्रेनेज, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टॉयलेट से बहुत प्रॉब्लम है, एजुकेशन, स्कूल्स, हेल्थ सर्विसेज एट्सेट्रा। तो ये पूरा लिस्ट देखो आप, जो हटमैन्स है डर्टी स्लम विलेज, डर्टी स्लम ड्वेलिंग्स में रहते हैं, जो एरिया में रहते हैं राइट, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको कुछ नहीं, वो इनइफेक्टिव है, वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज उनका तो कोई ऑर्गेनाइज्ड वर्क ही नहीं है हाँ, वो रहते भी अनऑर्गेनाइज एरियाज में। तो ऐसे में इनको ये सब फैसिलिटी कैसे दे, वाटर कैसे सप्लाई करे, ड्रेनेज कैसे उनके लिए हो राइट। फिर सब रोड पे आ जाता है, यू नो, रोड साइड वो लोग होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी उनको नहीं दे सकते, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कई बार तो रोड के बाजू में उनका होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो भी एरिया होते हैं वहाँ रोड भी नहीं होता, तो वो तो स्पेशली उनके लिए नहीं होता है ना, कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं होती, ये तीनों हम चलो निकाल दे एक बार। तो टॉयलेट्स पॉसिबल नहीं है, एजुकेशन उनके बच्चों को कैसे देंगे है? उनके लिए स्कूल्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ सर्विसेज कैसे होगा, कोरोना का टाइम है, अभी आप देखो कई एरियाज ऐसे हैं वो लोग बिंदास पड़ते हैं, विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइजेशन, विदाउट एनी टाइप ऑफ द हैंड वॉश राइट। सो ये सब एरियाज में ऐसा है। सो दिस रिजल्ट्स इन सीरियस हेल्थ इश्यूज एज द पुअर क्लास आर अफेक्टेड बाय सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज। वो गंदे एरिया में रहते हैं, पानी भी वहाँ होता है, नहाना भी वहाँ होता है, टॉयलेट भी वहाँ होता है, यहाँ पर्टिकुलर ड्रेनेज वहाँ भी है, रोड भी वहाँ से जा रहा है, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर देयर, शॉर्टेज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है। 1 मार्क के लिए शायद आपको एग्जाम में आए तो याद रखना कि विच इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर शॉर्टेज और आर शॉर्ट इन आवर कंट्री एज पर द अर्बनाइजेशन और एज पर द पर्टिकुलर माइग्रेशन। तो ये सब नहीं दे सकते हम राइट। थर्ड वन, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। As hutments and dirty slum dwellings increase, due to which there arises a shortage of toilets and drainage facilities, along with शॉर्टेज ऑफ वेस्ट रिमूवल सिस्टम। ये तो हमने देखा कि शॉर्टेज है, टॉयलेट्स नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है राइट। उसके हिसाब से तो चलो एक बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट कुछ देते हैं उनको, ऐसे अलग अलग टाइप के अब तो वैन भी आ गई है कि वो डायरेक्टली उनके एरिया में रख देते हैं, उसमें सब ये हो जाता है राइट। ड्रेनेज सिस्टम तो चलो नहीं होती है, लेकिन टॉयलेट वगैरह उसमें हो जाता है, नहाना भी हो जाता है। तो शॉर्टेज क्या है, वेस्टेज रिमूवल सिस्टम। जो वेस्टेज उसको कहाँ डालेंगे, इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वो बाई डिफॉल्ट ये जो ड्रेनेज सिस्टम है एनवायरमेंट बढ़ाएगा, टॉयलेट्स के हिसाब से जो भी एक्सेप्टेड होगा वो भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन करेगा। ड्रेनेज सिस्टम नहीं, रिमूवल वेस्टेज कहाँ जाएगा, it will increase the environmental pollution. So this problem becomes serious issues as a result of migration. ये बढ़ते जाएंगे। So the best examples are like अहमदाबाद, यू नो, अंकलेश्वर आपने देखा हो, अंकलेश्वर इसलिए नाम दिया गया है कि अंकलेश्वर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं राइट। सूरत राइट, सूरत सेंटर है। मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल सेंटर, इकोनॉमी सेंटर। कोलकाता वेस्ट बंगाल में। दिल्ली पॉल्यूटेड, ये सब नाम है। तो ये सब के हिसाब से आप देखते हो कि प्रॉब्लम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का है राइट। और यहाँ पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है राइट। ये कंटिन्यू पॉइंट है। सो इन दिस अबव मेंशन, यहाँ पर हमने साइड में देखा कि सिटीज़ में क्या हो रहा है। अहमदाबाद है,
अंकलेश्वर है, सूरत है, मुंबई है, दिल्ली, कोलकाता। देयर आर इनसफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, राइट। तो इनसफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन विच फोर्स पीपल टू सिक ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन, तो उनको कोई ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए शायद उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो दैट रिजल्टिंग इन द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। रिक्शा, राइट, जो गैस वाली रिक्शा होती है ग्रीन कलर की हम देखते हैं, उसमें भी अब मिक्सिंग होने लगा है। दे आर यूजिंग द अदर टाइप ऑफ द पेट्रोल्स, राइट, दे आर नॉट, पॉल्यूशन कंट्रोल होता है वो नहीं होता उससे। तो गैस वाली रिक्शा इसलिए निकाली गई थी, CNG रिक्शास, की पॉल्यूशन कम हो, लेकिन वहाँ पर अब मिक्सिंग होने लगा है, राइट। दे आर यूजिंग द पेट्रोल नॉट द गैस। सो सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन स्पेशली इन अहमदाबाद में आप देखते हो, शायद कोलकाता में भी ये प्रॉब्लम है ही, दिल्ली में भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अहमदाबाद की बात करें हम तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है व्हीकल्स का, उसको कम किया नहीं जा सकता। सिर्फ आप मुंह खुला रख के सुबह से लेके शाम तक एक बार निकलना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी COVID-19 अहमदाबाद जैसी सिटी में, शाम को आके अगर आप कोई टिश्यू या वगैरह कोई कॉटन है उससे मुंह साफ करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना पॉल्यूशन है, दैट इज द रियलिटी। नेक्स्ट वन, सो कंटिन्यू है, इसमें लास्ट पॉइंट है। इन सेम वे नॉइज पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन आर ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम। तो एयर पॉल्यूशन के साथ नॉइज एंड वाटर पॉल्यूशन भी है, उसको प्रॉपर्ली भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस नेगेटिव इफेक्ट, सोशल एविडेंस। ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में जो 3 मार्क का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है उसमें ये आपको मिनिमम 3 तो लिखने पड़ेंगे। अगर पॉजिटिव इफेक्ट आता है तो उसको डिटेल में लिखना पड़ेगा, राइट। 2 ही है इसलिए, लाइक दोनों साथ में शायद ना आए, अगर साथ में आए तो गिव 2 और 3 पॉइंट्स, राइट। दोनों के 2 लिख दो। सोशल एविल्स, सॉरी, people who migrate from villages to cities in search of the higher and regular incomes when not able to get expected job or lifestyle sometimes resort to anti-social activities like theft। अब ये पहले समझ लेते हैं कि क्या है सोशल एविल्स, कैसे क्रिएट होते हैं। जो लोग माइग्रेट होते हैं, पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ में आते हैं इन सर्च ऑफ हायर एंड रेगुलर इनकम्स, उनको गांव से ज़्यादा इनकम चाहिए होती है। फिर नॉट एबल टू गेट द एक्सपेक्टेड जॉब, उनको जो जॉब चाहिए, राइट, कोई वायरमैन होता है, कोई पर्टिकुलर कोई फील्ड में आगे बढ़ता है, शायद उसको उसके हिसाब से जॉब न मिले, राइट, और लाइफस्टाइल समटाइम्स वो रिसोर्ट नहीं कर सकता, तो वो मूव होता है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से। वो थेफ्ट हो सकता है, चोरी, लूट हो सकती है, राइट, गैंग बना के एटसेट्रा। सो लीडिंग टू डिस्टर्बेंसेस इन सोशल लाइफ ऑफ सिटीज़। तो सिटीज़ में ये लोग घुस कर, राइट, ये एंटर होकर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कर से, दैट इज़ अगेंस्ट, दैट इज़ नॉट गुड। इसलिए कई बार अर्बनाइजेशन होता है, माइग्रेशन, उसको रुकवा दिया जाता है। सोशल फ्रिक्शंस, घर्षण होता है सामाजिक, राइट, अराइज अमॉन्ग पीपल बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द लैंग्वेज। कई लोग आउटसाइड ऑफ द सिटीज से आते हैं, कई लोग आउटसाइड ऑफ द स्टेट से आते हैं, राइट। जो लोग शायद एडजस्ट ना हो तो वो अपोज करते हैं, हमारे लोग उनसे शायद उनके साथ एडजस्ट ना हो तो लैंग्वेज डिफरेंस आती है, कल्चर भी हमारा उनका डिफरेंस आता है। हम जानते हैं गुजरात में कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, राइट, वो जहाँ से है वहाँ फेस्टिवल ना हो, आजू बाजू में ये प्रॉब्लम हो सकता है। लाइफस्टाइल भी उनकी अलग होती है, राइट। सो ऑल दिस आर द सोशल एविल्स। So we discussed today 2 different points related to them within these 2 lectures, that is the positive and negative effects of the migration. In last session I discussed the positive and today negative effects with the help of that irregulated urbanization, shortage of infrastructural facilities, problem of environmental pollution and social evils. So here the end of the migration. Okay, now next point after this one I will start in next session, don't worry, it is the urbanization. Under that meaning is there, definition is there, उसके भी कई reasons है, उसके भी कई effects है, right, positive negative वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद जो point है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, that is out of the syllabus, लेकिन उसको हमें लेना है, इस साल नहीं है सिलेबस में, लेकिन समझने के लिए वो जरूरी है। थैंक यू।